पर एक्शन होगा और हमने वो किया। धर्मराज जी देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है ना। उसी डिटेलिंग को अभी मैं दूसरे बाद में समझाऊंगा जी। जो घर होता है ना धर्मराज जी, वो ना एक आदमी का सपना होता है। वो आदमी कई सालों से पैसे जोड़ के, पेट काट के, और तो और वो अपना पुश्तैनी जमीन बेच के घर बनाता है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 2007 से लेके 2022 तक एमसीडी में कौन है? बीजेपी। ठीक है, और मात्र 2 साल के लिए हमारी एमसीडी में थी। उसके बाद अभी भी कौन है? बीजेपी। तो एक बात बताइए, दिल्ली में 2007 के से पहले जो कंस्ट्रक्शन जो बूम हुआ है, दिल्ली में कोई भी घर, चाहे वो कोई भी जोन हो, पहले वो एक्ट था, अब वो हो गया। नीरज जी आता हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए। वो जो पूरा जो नीरज जी को बहुत जल्दी है, मैं तो दिक्कत यही है, वो पूरी बात समझेंगे नहीं। सर मैं आपकी बात सुन रहा था सर, तो सुनिए ना। हाँ। तो क्या हुआ है, जब 2007 से लेके 2022 तक 15 साल एमसीडी में बीजेपी रही, उनका मेयर रहा, क्या दिल्ली का कोई एक आदमी ये कह देगा कि बिना एमसीडी के मिली भगत के, बिना बीजेपी के पार्षद के मिली भगत के ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हो गई है? बिल्कुल सीधी सी बात है। जब इनका ही मेयर था, इनके पार्षद थे 15 साल, तो कंस्ट्रक्शन इनके उसमें हुई। पहली चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में आप ओजोन के नाम पे आप तोड़फोड़ कर रहे हो। ओजोन के नाम पे जो ऐतिहासिक फैलाव था यमुना का, वो अलग था। डीडीए ने सन 2013 में ही डीडीए ने ऑर्डर कर दिया था कि जो कॉलोनियां ओजोन में है, ठीक है, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए ताकि वो घर टूटे, कि वो बच चुके हैं। वहां पे हजारों करोड़ रुपए सरकार टैक्स का पैसा हो चुका है। वहां पे लोगों को आपने बिजली दे दी है, सड़क दे दी है, नाली दे दी है, रोड बना दिए, सीवर बना दिए, तो आप उनको बुलडोजर दिखाते हैं। दूसरी बात, अगर वो घर आज की डेट में 2013 में जब डीडीए ने बोला, दिल्ली की स्पेशल एक एक्ट है, उस एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसमें कहा गया था 31 दिसंबर 2026 तक आप इस ओजोन को जो रिजोल्व करने के लिए लैंड यूज को चेंज किया जाए। मैं कहूंगा डीडीए में 12 साल से कौन है? बीजेपी है। 2013 में डीडीए ने कह दिया था इस चीज को कि आप इस चीज को रेक्टिफाई करा लीजिए। डीडीए में से सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। आज ये तोड़फोड़ क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि उस वो जो नॉर्म्स थे उसको 6 महीने बचे हुए हैं। उस पूरे 12 साल में ये एक सोल्यूशन लेके नहीं आ पाए। आपको कोई चीज बच भी गई है, गलत हो भी गया है, तो आपके पास शायद सारे मिले भिगत थे, सारा कंस्ट्रक्शन ही आपके राज में हुआ है, और आपकी डीडीए को समाधान नहीं निकाल पाई। आज दिल्ली में आपने दहशत का माहौल बना दिया है। अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो। अरे कम से कम आप सोचो, वो जो गरीब आदमी जो पेट काट के अपना घर, सपनों का घर बना रहा है, एक आदमी एक जीवन में कितना घर बनाता होगा? 1 या 2? इससे ज्यादा थोड़ी बना रहा होगा। आज जो दिल्ली में इतने हजारों घर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोग, और तो तोड़ चुके हैं, वो कितने घर बनाते होंगे दिल्ली में? आप बता दीजिए कितने होंगे? 1 या 2? और कैसे बनाते हैं हम सबको पता है। हम कौन से राजा रजवाड़े घर से हैं? तो कहानी ये है सर कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। उनके पास पहले से ही पता, 2013 से पता था, डीडीए फाइल लेके बैठे हुए, अधिकारी इनके काम नहीं कर रहे, समाधान ये खुद नहीं दे पा रहे हैं, और एमसीडी में होते हुए कंस्ट्रक्शन खुद नहीं रोक पाए हैं। और आज ये विपक्ष पे सवाल उठाते हैं, अरे हम तो 2012 के बाद आए हैं, आप तो पहले से 10 साल पहले से बसे पड़े हो वहां पे। वो समझ रहे हैं? तो जवाब इनके पास है नहीं, और इनको पता ही नहीं कि ओजोन के बारे में क्या होना था क्या नहीं है। तो इनको लोगों के सपने तोड़ने हैं, घर तोड़ने हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने हैं इस देश में कि हम विकसित भारत कर देंगे, फलाना कर देंगे, दिल्ली को कर देंगे। अरे सर, दिल्ली का बेल्ट प्लान तो आप कर नहीं पाए, आप यमुना पे तो आप कर नहीं पाए, एसटीपी आप 1 साल में कोई नया ले नहीं पाए हो। आप 14 जून को तो आप 1 साल बाद तमाशा करोगे यमुना पे कि हाँ जी हमने साफ किया। 45 पॉइंटर कुछ तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुद्दों को छुपाने के लिए, दिल्ली में दहशत का माहौल बनाने के लिए